उसी यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको पास्टर जावेद रऊफ का सलाम। तमाम दोस्तों और अजीज़ों को इस ट्रांसमिशन में खुश आमदीद और इस वीडियो पर खुश आमदीद। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम तर दोस्तों का और तमाम तर अजीज़ों का जो कि बड़ी दिलचस्पी लेते हैं खुदा के कलाम में और जो इस वीडियो को देखते हैं, आगे शेयर करते हैं और कमेंट करते हैं। दोस्तों ज़रूर जब आप इस वीडियो को देखें तो शेयर करें, क्योंकि इसी तरह से हमने खुदा के कलाम को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है और आप हमारे साथ बहुत बड़े हेल्पर हैं। ये याद रखें कि जब खुदा का कलाम आप तक पहुंच रहा है तो आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए? आपका रिएक्शन ये होना चाहिए कि ये कलाम जब मुझ तक पहुंचा है तो मेरे अजीज़ों तक पहुंचे, मेरे दोस्तों तक पहुंचे। इसलिए जब भी आप इस लिंक को क्लिक करें, ज़रूर इस लिंक को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो है वो लाइक करें और कमेंट करें। इसी से खुदा का कलाम जो है इस दुनिया में फैलेगा। आज के दौर के अंदर बहुत कुछ हो रहा है पॉलिटिकली और जो है वो सोशल जो है वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। आखिरत का दौर है, यीशु मसीह की आमद नज़दीक है और इसलिए बड़े चेंजेस जो है वो दुनिया के अंदर आ रहे हैं। जो लेटेस्ट चेंज इस वक्त दुनिया के अंदर है, वो जो हॉट टॉपिक चल रहा है वो है रशियन इन्वेजन ऑन यूक्रेन। यानी रशिया ने रूस ने जो जंग मुसल्लत की है यूक्रेन के ऊपर, उसके ऊपर बहुत सारा चर्चा किया जा रहा है। पूरा वेस्ट और तमाम सिविलाइज्ड कंट्रीज़ जो हैं वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं और जो भी शख्स अमन पसंद है वो वॉर की मुखालफत करता है। वॉर जो है वो कभी भी सोल्यूशन नहीं हुई, ना इंसान एक दूसरे को मार कर पीस हासिल कर सकता है। पीस हासिल करने के लिए तरीका जो है वो डिफरेंट है। मैं जब मिस्टर पुतिन का जो रवैया देख रहा था तो मुझे बिल्कुल रोमन अंपायर के जैसे लग रहा था, जैसे वो स्टबन थे, प्राउड थे, वो सोचते थे दे आर गॉड। और इसी तरह से नबूकदनेस्सर हो गया और फराउन हो गया, हिटलर हो गया, मुसोलिनी हो गया। ये सारे के सारे डिक्टेटर्स जो हैं वो समझते थे कि ये शायद जो है वो खुदा हैं और ये जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक ऐसा नहीं है। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा है और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि उसने अपने फरिश्तों को ज़मीन के चारों कोनों के ऊपर रखा हुआ है और वो जब चाहे तब्दीली ला सकता है। ये उसकी विल के ऊपर है कि वो कैसे चेंज लाता है, क्योंकि ये उसकी यूनिवर्सल विल है। उसने कंट्रोल इस दुनिया पर कायम करना है। इब्लीस की कोशिश है कि इस दुनिया के ऊपर अपना कंट्रोल बनाए, लेकिन खुदा अपने कंट्रोल को आज तक इस दुनिया के ऊपर बनाए हुए है और बनाए रखेगा, क्योंकि वो कादिर मुतलक खुदा है और उसके जैसा कोई नहीं। खुदा के कलाम के अंदर मैं देख रहा था बड़ी खूबसूरत एक आयत जो आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। इमसाल की किताब उसका 11वां बाब और उसकी दूसरी आयत मुझे बड़ी ही फैसिनेटिंग लगी है और इसी हवाले से है कि तकब्बुर के हमरा रुसवाई आती है, लेकिन खाकसारों के साथ हिकमत है। यानी लस्ट जो है, पावर ऑफ लस्ट जो है, प्राइड जो है, वो हमेशा डिस्ग्रेस करती है और फेम जो है वो डेंजरस होता है और इसके अंदर बहुत सारी रसवाई भी होती है। मैं जब खुदा के कलाम में देखता हूँ कि एक ऐसा शख्स जिसने खुदा को डिस्ग्रेस किया और खुदा की डिसरिस्पेक्ट की और अपने तख्त को खुदा के तख्त से ऊपर बनाने की कोशिश की, तो खुदा ने अपनी अथॉरिटी को जाहिर करते हुए उसे गिरा दिया, क्योंकि उसने तकब्बुर किया और उसके साथ बहुत सारे फरिश्ते भी गिराए गए, जो आज लूसीफर यानी शैतान यानी इब्लीस कहलाता है। इसी तरह से इंसान
بھی جب تکبر کرتا ہے تو خدا اس کا مقابلہ خود کرتا ہے۔ خدا جو ہے مغرور کا مقابلہ کرتا ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ جو شخص بھی پراؤڈ ہوگا، جو شخص بھی مغرور ہوگا، خدا اس کے اگینسٹ کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ خداوند جو ہے وہ غرور کو اور شیخی کو پسند نہیں کرتا۔ چاہے آپ اپنے گھر میں شیخی کر رہے ہوں، چاہے اپنی جاب پہ ہوں، چاہے آپ منسٹری کے اندر ہوں، چاہے کوئی پاسٹر ہے، فادر ہے، چاہے کوئی بھی ہے، اگر وہ شیخی کرتا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ دن اس کا پہلا دن ہوتا ہے جو اس کی گراوٹ کا دن ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی شخص کے منہ سے شیخی سنیں تو جان لیں کہ ہی از ناؤ گوئنگ ٹو فال، اور وہ گرایا جانے والا ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وار کے اندر شاید آرمی تو بہت بڑی ہے رشیا کی، لیکن دوسری طرف مظلوم لوگ ہیں جو کہ اپنی خود ارادیت کی وجہ سے جو ہے پس رہے ہیں۔ خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں وہاں پر بہت سارے اسرائیلی بھی موجود ہیں۔ خداوند اسرائیل کے ساتھ اپنے وعدے پر قائم ہے۔ خداوند نئے اسرائیل یعنی خدا کے لوگ جو مسیحی ہیں ان کے ساتھ ایمان میں کھڑا ہے۔ لوگوں کو میں نے دعا کرتے ہوئے وہاں پر دیکھا، گھٹنوں کے بل ہوتے ہوئے۔ خداوند ہمارا خدا ہماری دعاؤں کا جواب دے گا، اور تکبر کے ہمراہ تو رسوائی ہوتی ہے، اور تکبر جو ہے وہ بہت ڈینجرس چیز ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرا آج کا یہی پیغام ہے، اگر آپ کے دل کے اندر ابلیس کسی طرح سے بھی پرائیڈ لے کر آتا ہے تو اس پرائیڈ کو ڈھا دیں یسوع مسیح کے نام میں، تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں اور کامیاب ہو سکیں۔ خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کے ساتھ ہو، آمین۔